पांव में सब कुछ नाप दिया। बोलो तीसरा चरण कहां रखूं? देने के लिए कुछ बचा है? बलि ने कहा अभी अकड़ के बोलता है। अरे बलि ने कहा जमीन चली की जमींदारी थोड़ी चलेगी, गड़बड़ नहीं, वो कमजोर आदमी नहीं है साहब। जल्दी से तो आगे पीछे हो जाओ। बैठ जाओ। ये बच्चे लोग बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ बच्चों। बैठ जाओ। हाँ, वो लोग क्या कह रहे थे? वो लोग ध्यान निकल गई बात। बलि कह रहा है कि और मांगो। अरे भाई मैंने 2 पांव में सब कुछ नाप लिया, तीसरा चरण कहां रखूं? जो यहाँ बहुत बुद्धिजीवी श्रोता बैठे हैं, 1 करोड़ रुपए की बात है, पूरा प्रसंग ही घूम जाएगा इसी बात पर। दिमाग लगाना। उसने कहा क्या? बलि ने कहा गुरुदेव मैंने हार नहीं मानी है, तीसरा चरण दूंगा। अरे तो कहां से देगा जब मैंने 2 पांव में सब कुछ नाप लिया? तीसरा चरण कहां रखूं? बलि ने कहा गुरुदेव देने के लिए तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन अभी देने वाला बचा है। तो देने वाला का इसका क्या अर्थ हुआ? बोले अर्थ सीधा है, पदम तृतीयम गुरु शीर्ष में दूजा। उठाइए तीसरा पांव हमारे सिर पे रख दो। क्या फायदा होगा? बोले धन तो पहले से ही तुम्हारा था, लेकिन मेरी खोपड़ी में भर गया कि मेरा है। ये खोपड़ी तुम्हारे चरणों में झुक जाए और कोई बात नहीं है तो तुम्हारा, लेकिन इस खोपड़ी में भर गया है। भगवान ने तीसरा चरण बलि और विंध्यावली के सिर पे रख करके पूरा किया और एक वचन दिया जो फौज की बुक है उसमें लिखा है। जो लोग फौज में सर्विस करके आए हैं, ये फौज की जो बायलॉज है उसमें ये दर्ज है। आज भी ये सब भागवत जी से निकाला गया। भगवान ने कहा राजन बलि जब कोई धन का दान करेगा, संपत्ति का दान करेगा तो उसको दान बोला जाएगा। और जब कोई देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने शरीर को निछावर कर देगा तो उसको बलिदान कहके ही बोला जाएगा, क्योंकि बलि ने शरीर को दान किया है। पहला स्टेप बलि ने उठाया, यही से बलिदान शब्द का जन्म हुआ। बलिदान। भगवान बोले हम प्रसन्न हो गए हैं, तुम हमसे कुछ मांग लो। बलि बोला देखो हम मांगने वालों से नहीं मांगते, तुम तो वैसे ही मांगने वाले हो, तुमसे तो हम नहीं मांग सकते। भगवान बोले तो अगर हम कुछ मांगे तो दे सकते हो। बलि बोला और मांगो। देखो रस्सी जल गई, फिर वो कह रहा और मांगो। भगवान बोले तो हम तुमसे मांगते हैं कि तुम हमसे मांगो। बलि बोला कौन स्कूल के पढ़े हो, तुमने फंसा दिया हमें, अब तो फंस गया। अब ठीक है, अब आप पीछे पड़े हो तो हम मांग ही ले रहे हैं, मांगिए। हमारा एक सुतल लोक में 52 दरवाजे का महल है। आज से हम दोनों पति पत्नी उसी महल में रहेंगे और जिस दरवाजे पर जितने समय हम दोनों पति पत्नी निकले, आप हमें उसी दरवाजे पर द्वारपाल बने, डंडा लिए 24 घंटे सीधे खड़े मिलो। 24 आवर्स ऑन ड्यूटी एज ए वॉचमैन। चौकीदारी हो गई साहब। लो ये गजब हो गया। आए थे हरि भजन रच गए। 52 स्वरूप रखे, 52 द्वारपाल चौकीदार हो गए भगवान। अब बात समझ में तो आई नहीं आपके? आपको तो यही समझ में आया कि भगवान नौकर बन गए। अरे भैया भीतर से समझो, ये कथा ये सिखा रही है भगवान ने
राजा बलि के प्रसंग के माध्यम से यह वचन दिया कि आने वाले युगों में, आने वाले समय में जब भी कोई कहेगा कि धन मेरा है, संपत्ति मेरी है, तो हम उसकी रहने नहीं देंगे। और अगर वो कह देगा कि प्रभु तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम बैकुंठ छोड़ देंगे और उसके दरवाजे पर नौकर बन के खड़े होंगे कि जब मेरा है तो हम ही रखाएंगे, जाओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तुम अपना मान के बैठे हो, यही बुराई है। कभी उनको सौंप के देखो ना, फिर कोई बुराई नहीं है, फिर तो सब वही करेंगे ना। भगवान नौकर बन के 6 महीने हो गए द्वारपाल बने, माता लक्ष्मी परेशान। एक दिन नारद बाबा आए, बोले नारायण का पता नहीं है। नारद जी बोले कोई मनी आर्डर नहीं भेजा? क्या मतलब? बोले आजकल नौकरी कर रहे। कहाँ है? बोले राजा बलि के यहाँ है। कौन से विभाग में? बोले वो जो गंगा वाली होती उसी में। द्वारे खड़े लगे गंगा। माता जी बोली हम इनके दामन से बड़ी परेशान है, इन्हें क्या जरूरत थी नौकरी करने की, बताओ। एक बात बताओ नारद बाबा, हाँ हमें मिल सकते हैं। बोले एक तरीका है, राजा बलि के कोई सखी बहन नहीं है और तुम अभी रक्षाबंधन को चली जाना और एक धागा बांध देना और वो तुरंत कहेगा कि बहन जी मांगो, और जो ही कहे मांगो, तुरंत कोई द्वारपाल मांग लेना, हमारा नाम मत लेना, नारायण नाम। तो चले गए। लक्ष्मी माता ने रक्षाबंधन के दिन आ गई। अब रक्षाबंधन के दिन बहन आवे और धागा बांधे, तो कोई भी बहन हो उसको तो बहन ही माना जाएगा। अब जैसे ही माता जी आई और धागा बांधा, तो अब जब आपके घर में पूजा पाठ होता है और पंडित जी आपको धागा बांधेंगे, तो आप गौर करना, यही मंत्र बोलेंगे। थोड़ा थोड़ा याद होगा आपको। पंडित जी ऐसे बांधते हैं, कलावा क्या बोलते हैं? एक बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। एक बद्धो बलि राजा, ये वही धागा है जिससे राजा बलि बन गया। बलि धागे में बन गया। बलि बोला बहन जी मांग लो, मांग लो। माता जी बोली देखो हम लक्ष्मी हैं, बैकुंठ में रहती हैं, हमें कोई कमी है ही नहीं जो हम मांगे। नहीं नहीं, देखो बहन कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर बहन दरवाजे आई है तो भाई का धर्म है, कुछ देना चाहिए। तुम तो जो मांगो हम। माता जी बोली वैसे कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन अब बैकुंठ में अकेली रहती है तो थोड़ा टेंशन होता है। यो बालो द्वारपाल हमें दे दो। ऊपर की सांस ऊपर नीचे, वो तो समझ नहीं पाया मामला, सब चला गया। तब भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। कथा ये हमें सिखाती है कि भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के
अवतार धारण किया। बोलिए मत्स्यावतार भगवान की। 8 स्कंद 24 अध्याय पूरे हुए। अब बचा है 9, 10, 11, 12 4 स्कंद बचे, जिसमें 90 में राम जन्म, 10वें में कन्हैया जन्म। इतना तो अभी सफर करना है। फिर 10वें में 90 अध्याय, 11वें में 31 अध्याय, 12वें में 12 अध्याय। तब हमारा स्कोर हो गया 334। एक अध्याय में पूरा 335, 6 और 4 अलग मिला दें तो 345। इतना बड़ा ग्रंथ है, कितना हम लोग करें, कहां से आगे पीछे करें, लेकिन करना तो पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जल्दी से राम जन्म पर आपको ले चलते हैं। 90 स्कंद में चर्चा करिए, थोड़ा देखिए मेरी तरफ जल्दी से। आप देखो, आप देखेंगे तो हम स्पीड पकड़ लेंगे, जल्दी से समझा देंगे कि राम जी सूर्य वंश में कब आए, कितने राजा इनके पहले हुए। सुनिए ध्यान से। अनादिकाल में जब सृष्टि की रचना हुई तो भगवान विष्णु नाभि से कमल, कमल को ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, अदिति पत्नी से सूर्य, सूर्य के देवस्वान मनु, इनकी पत्नी का नाम श्रद्धा। श्रद्धा महारानी के एक बेटी हुई जिसका नाम इला। इन्होंने कहा पुत्र मांगा, कन्या कैसे हो गई, तो इला नाम की कन्या को सुद्युम्न नाम का बालक बना दिया गया। और उस सुद्युम्न नाम के बालक से सूर्य वंश ने डेवलप किया। इन्हीं की पावनी वंश परंपरा में और आगे चल करके इन्हीं की जो पावनी वंश परंपरा है वो सूर्य वंश को डेवलप करती है। सुद्युम्न के शर्याती की कन्या का नाम सुकन्या। शिवन महात्मा को गवाही गई, विवाह से पहले पति की आंखें फोड़ दी। अश्विनी कुमारों के द्वारा नेत्रों का दान किया। इन्हीं की पावनी वंश परंपरा में नवग्रह अम्बरीश, युवराज जी महाराज हुए। कोई संतान नहीं हुई। युवराज जी ने पुत्रष्टि यज्ञ किया तो इनकी पत्नी को जल पीना चाहिए, राजा युवराज ने पी दिया तो इनके गर्भ हो गया। पुरुष का गर्भ कैसे प्रसव होगा, तो इंद्र ने पुराने जमाने का ऑपरेशन किया। बिना काका बिना चीरा बालक को ऑपरेट कराया। बालक का नाम मानधाता रखा गया। मानधाता के 50 कन्याएं 100 भरी महात्मा को ब्याही गई। 5000 बेटा हुए। मानधाता जी के तो शंकु जी हुए, तो शंकु जी के हरिश्चंद्र हुए। पत्नी और बच्चे को बेच दिया, लेकिन धर्म को नहीं बेचा। इन्हीं हरिश्चंद्र जी महाराज के रोहितास हुए। रोहिदास के हरिचंद सुबह भसक बाजक सगर, सगर के 2 रानियां, एक के 60,000, एक के एक बेटा असमंजस। 60,000 कपिल भगवान के आश्रम में दग्ध हो गए। असमंजस ने गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया, गंगा नहीं आई। असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ की तपस्या पे गंगा को आना पड़ा। भागीरथी नाम रखा गया। उनके सौदास दशरथ विश्वते खरवान वीरबाहु, रघु, रघु के अज, अज के दशरथ जी हुए, जिनके 3 रानियां कौशल्या के सुमित्रा, 4 बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान गाधार दीर्घबाहु से रघुस तस्मात् पृथुस्रवा, अजस ततो महाराजो तस्मात् दशरथो भवत्। ये इनके मैंने आपको खड़ी मिला के 4 मिनट में 10 अध्याय की कथा सुनाई। एक भी अध्याय छोड़ा नहीं, एक भी पूरा नहीं। अब सुनिए ध्यान से। भगवान गाधार दीर्घबाहु से रघुस तस्मात् पृथुस्रवा, अजस ततो महाराजो तस्मात् दशरथो भवत्। आप देखिए भागवत महापुराण स्कंद नंबर 9 अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर पहला श्लोक है। दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा, अजस्ततो महाराजो तस्मात् दशरथो भवत्। मतलब भगवान उनके दीर्घबाहु, उनके रघु, रघु के अज, अज के दशरथ जी महाराज हुए, जिनके कोई बेटा बेटी नहीं है। 3 रानियां हैं। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना किया। मैं व्यवस्थापक जो है यहाँ उनसे कहूंगा कि बीच में हमें दिक्कत बहुत आ रहा है। गैलरी में बार बार बच्चों को माता जी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक कार्यकर्ता गैलरी में थोड़ा ड्यूटी करे। गैलरी में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रहा है कि बेटा बेटी जिसका है ले लो, ले लो, बिठा लो अपने पास भाई। जिस माई का हो ले लो, किसी का ना हो भागवत में चढ़ा दो। नहीं तो हम ही ले जाए, क्या करें बताओ। कोई तरीके नहीं समझ में आ रहा। अपने अपने पकड़ लो भाई, वैसे हम ले नहीं जाएंगे। पकड़ के रखो थोड़ा, थोड़ी देर की बात है ना। हम आपको अयोध्या में ले चलते हैं। कोई बेटा बेटी नहीं है। दशरथ जी के मन में बड़ी पीड़ा है और गुरु जी के चरणों में गए।
गुरु गृह गयहु तुरत महिपाल। थोड़ी सी राम जी की चर्चा इसमें आती है। राम जी 2 अध्याय में, कन्हैया जी 90 अध्याय में, क्योंकि वो उन्हीं की पूरी कथा है ना, इसलिए राम जी को तो थोड़ा इशारे में हम बताना चाहते हैं। यद्यपि राम कथा के लिए हमको देश दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्ड मिले, हम राम कथा कहने आपके यहाँ बटेश्वर में आए थे। 1-2 सज्जन बैठे हैं जिन्होंने सुना भी है वहाँ राम कथा, तो वो अलग विषय है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम जोड़ के समझाते हैं आपको। दशरथ जी गुरुदेव के चरणों में गए, प्रार्थना किया और गुरु जी ने यज्ञ कराया। धरहु धीर हुई है सुसचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और यज्ञ हुआ और 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं को सूर्य वंश में भगवान श्री राम जी पधारे। अब यहाँ काल गणना की जो बात है, मैथ के जो लोग बैठे हैं, मैथ के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये गणित का विषय है, मैथ का सब्जेक्ट है। 9वीं को क्यों आए, कन्हैया अष्टमी को क्यों आए, दोनों बातें सुन लो। चंद्रमा 15 दिन घटेगा, 15 दिन बढ़ेगा, इसलिए चंद्रवंश में आएंगे तो ऐसा अंक होगा जो घटेगा भी और बढ़ेगा भी। और सूर्य वंश में आएंगे तो न सूर्य घटता है, न 9 का अंक घटता है, न राम की लीला घटती है, समान लीला है। कैसे आपको जोड़वाऊं? अच्छा जोड़ दो आप। 9 एकम 9, 9 दूने 18, 8 1 जोड़ो ना, 8 + 1 = 9 हुआ ना। 8 दूने 16, 9 को जोड़ा तो आपने देखा बराबर निकला, आगे बढ़े। 9 तिया 27, 7 2 9 4 36, 6 3 9 5 45, 5 4 9 6 54, 4 5 9 7 63, 6 3 9 8 72, 7 2 9 9 81, 8 1। कहीं भी अंश भर न घटेगा न बढ़ेगा, एकदम 9 ही गिरेगा। अब आइए 8 पे, 8 एकम 8, 8 दूने 16, 6 1 7 ही रह गया, 8 3 24, 4 2 6 रह गया, 8 4 32, 3 2 5 ही रह गया। तो 8 घटेगा बढ़ेगा, चंद्रमा 15 दिन घटेगा बढ़ेगा, इसलिए वहां चंद्रवंश में अष्टमी है, सूर्य वंश में 9वीं है। अलग अलग अंक का खेल है। अब जरा दूसरे गणित पर आइए। जब माता कौशल्या के सामने भगवान प्रकट होते हैं तो जिनको आता है वो तो जल्दी से गा दो, और नहीं आता हो तो हाथ ही जोड़ लो, प्रार्थना तो कर ही लो, भगवान आ रहे Oh
दशरथ जी के बधाई राम जी की बधाई भी हम एक जरूर गाएंगे। एक और आपसे निवेदन करते, हमने आज चूंकि ऐसा वचन दे दिया है भोले को परेशानी है कि गुरु जी आप बिल्कुल
देख आवे प्यारे रघुरैया सखी व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। जो व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष निरामय अव्यक्त चेतन चिन्मय है, वो किसी के दबाव में निर्णय नहीं देता। सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। प्रेम और भक्ति के बस में आकर कौशल्या की गोद में आता है। जब राम
जी अवध में आ गए तो भोले बाबा को दर्शन करना, और वो भी चोरी से। और एक कहाँ निज चोरी, और भोले बाबा ने चोरी की, उन्हें राम जी से मिलना था और अवध के गली गली में चक्कर लगाए, और किसी ने कहा कि ऐसे तो मिलेंगे नहीं राम जी, अगर राम जी से मिलना है तो राजमहल में जाना पड़ेगा। तो राजमहल में जाने के लिए तो परमिशन चाहिए। अब यदि झंझट पड़ेगा परमिशन कहां से मिले, तो भोले बाबा ने एक पनघट पर हाथ देखने लगे। 4 घट होते हैं, एक होता है जमघट, एक होता है पनघट, एक होता है मारघट, एक होता है घूंघट। जब हमें लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और जब हमें प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। और बड़ी गमगीन कहानी है इस जिंदगी की, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, उम्र ढलने पे मरघट याद आता है। वैसे एक बात बताऊं, मरघट जगह बहुत अच्छी है, नहीं आप जाना नहीं चाहते, मतलब ये बात सही है, जगह बहुत अच्छी है। अच्छा, एक हमें याद आ गया, 1 मिनट जरा इसमें लगाएंगे। किसी ने हमें लिख के भेजा है कि गुरुजी आपकी बड़ी दया होगी, ये कह दो सभी संतों को आज बहुत माल मिलने वाला। कहाँ लिखा है? बीरई। बीरई क्या कोई गांव है? बीरई में तो अरे टाइम तो होने वाला, इसमें 4 बजे लिखा है, बड़ा निमंत्रण है, चकाचक ऐसा लिखा। तो साधु लोग हम क्या इसलिए दिया कि साधु कहेंगे कि हमें बताया क्यों नहीं, किसी ने भेजा है। यद्यपि भेजने वाले का ये गलती जरूर है, व्यासपीठ से उसको नहीं कहलाना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी थी कि खुद कहता संतों से, ये जिम्मेदारी में था, लेकिन हमने इसलिए कह दिया कि हमारे ऊपर दोष आए कि महाराज जी ने कहा नहीं। इसमें 4 बजे का निमंत्रण लिखा, और वो भी बीरई ऐसा कुछ लिखा। चलिए हमारी बात पूरी, अब आपकी मर्जी, साधु जाने, आप तो बात सुनो। तो वो मैं कह रहा था, भोले बाबा पनघट पर हाथ देख रहे हैं। तो ये जो मरघट है, वैसे आप लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, आप कितना भी ना चाहो, वो तो कन्फर्म है, जाना पड़ेगा। एक महात्मा हमको मरघट पे मिले, तो हमने कहा बाबा जयराम जी की, बोले जयराम जी की। तो हमने कहा यहाँ जाए तो बैठे, बोले हमें सबसे मिलना है। तो हमने कहा अजीब आदमी हो, सबसे मिलना, यहाँ बैठे हो, हमारे संग में चलो, गुढ़ा में कथा हो रही है, 1000 आदमी मिलेगा। बोले कोई जरूरी थोड़ी कि 1000 आदमी कथा में आई जाए, मान लो कोई नहीं भी आएगा और यहाँ गारंटी से आएगा, नहीं मिलो का तुम्हारे घर कथा में तो बहाना कर लेगा, यहाँ तो बहाना चलेगा, यहाँ तो एक दिन आना ही है, यही राम राम कर लेंगे। बात अच्छी है, समझने वाली है, हिसाब और सब जगह बहाना चलेगा, लेकिन वहां तो जाना ही पड़ेगा ना। हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोल, सजन रे झूठ मत बोल, प्रभु के पास जाना है। हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल
आप लोग देख लेते हैं कि नहीं? आपको नहीं आता होगा, अच्छा सीख लो, बड़ा कठिन नहीं है। आप हम लोग को सिखा दे, 2 मिनट का काम, उनको ब्राह्मण है बाल सिखा देते हैं। आजकल हाथ किसी का पकड़ो, ऐसे ही कहना जैसे आप बता रहे हैं, केवल ऐसे पकड़ना, ऐसे कहना। तुमके रुपया आता बहुत है लेकिन ठहरता नहीं है। अरे महाराज बिल्कुल तुमने सच्ची कही। भैया पूछने वाले के दिमाग में यह नहीं आ रही कि अगर वो ठहरने के लिए बनते तो जहाँ बनत है वही ठहर जा। तो क्या जब मन नहीं ठहरो तो तुम्हारा घर ठहर जाएगा? ये ठहरने के लिए छपा है। वो तो चला लक्ष्मी, चला प्राणा, चला जीवित मंदिरे, क्या तमाशा है? ऐसे कहीं होगा? अरे भगवान की शरण लो, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो तमाशे में मत पड़िए। कई बाबा कह रहे हैं कि समोसा खा लो कृपा आ जाएगी। अरे समोसा खा लो 350 की शुगर हो जाएगी, मर जाएगा, कृपा आ जाएगी। सोच ये ऐसे तमाशे बचे हैं, ये ठीक नहीं है। पाखंडवाद से को हवा मिलेगी। आपको भगवान के भरोसे की बात करो। तो भोले बाबा को राम जी के दरबार में ले जाया गया। कौशल्या अम्बा ने जब देखा साधु हैं तो राम जी का हाथ देखने आए और राम जी तो भीतर पड़े हैं। वो तो ऐसे बाहर आएंगे ही नहीं। और भोले बाबा मन ही मन बुला रहे हैं, मिल जो राम तरस रही अखियाँ, मिल जो राम तरस रही अखियाँ, 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 मिल जो राम तरस रही अखियाँ, मिल जो मिले तो कैसे मिले? वो तो पलना में पड़े हैं, चल तो पाते नहीं है। राम जी रोए, बाबा ने अपना कान हिलाया, देवी कौशल्या तुम्हारे घर में कोई छोटा बालक रो रहा है? मेरा बेटा है ना, ये हमें आवाज से लग रहा है कि तुम्हारे बेटे का ग्रह ठीक नहीं है। पंडित जी आप आवाज से ग्रह जान लेते हो? बोले हम काशी के बड़े पंडित हैं, एक बार दिखा दो जन्म कुंडली बना देंगे। माता जी ने कहा पंडित होशियार लग रहे हैं। हाँ, बात बनाई। देखो जीव केला की बात में बात में बात, क्यों पंडित की बात में बात में बात ही को खेल है। कोई काम धंधा थोड़ा ही है, मुसर जाए न बंजर जाए, बैठे बैठे हलवा खाए, बात ही है। वो पूछ रहे हो सोचो बात ही को तो मजा है, और हमें कौन सा काम धंधा है? बात ही बना दी, बन गई बात। राम जी को गोदी में लाए, तुरंत डाल दिया। राम जी बाबा को देखें, बाबा राम जी को देखें, दोनों लोग मुस्कुरावत। अरे माई बोली कुछ बताओ ना। पंडित जी बोले तुम्हारे बेटे के पाँव में एक रेखा टेढ़ी है। इसका क्या मतलब है बाबा? इसका पाँव अयोध्या में रुक ही नहीं सकता है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। क्या बाबा कोई इलाज नहीं है? इलाज बहुत महंगा है। अगर तुम्हारे बेटे का पाँव हमारे जैसा पंडित अपने माथे में रगड़ दे तो रेखा हल्की हो जाएगी। पंडित हमारे जैसा। अरे बाबा आप इतने बड़े काशी के पंडित हैं, ये छत्री बालक है, कैसे होगा? नहीं तुम बोलो तो हम रगड़ लेंगे। तो बोले रगड़ लो। राम जी का पाँव पकड़ के बाबा अपने माथे में रगड़ दिए। अब राम जी हंसने लगे। बाबा ने कहा काहे हंस रहे हो? राम जी बोले जब हमारे कर्म में लिखा रहे तो तुम सठियारी काहे कर रहे हो? अरे हमारे कर्म में लिखा हम भोगेंगे, तुम क्यों बीच में आ गए? तो हमें भी भोगना पड़ेगा। हाँ, लिखा तो राम के भाग्य में था, लेकिन शंकर जी पार्टनर हो गए, साझीदार हो गए। तो शंकर जी के हिस्से में क्या आया? रुद्र देह तजी देह बस बानर भय हनुमान, बानर भय हनुमान। इसलिए शंकर जी को रुद्र शरीर त्यागना पड़ा और हनुमान बनकर के राम जी की कदम कदम पर मदद करनी पड़ी। तब हनुमान चालीसा में लिखा गया, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप
यही आपने पढ़ा है, यही चालीसा में लिखा है, लेकिन इसका अर्थ कुछ और है। लिखा है शंकर सुवन है क्या? शंकर स्वयं केसरी, स्वयं केसरी नंदन। ये तो खुद भोले ही बाबा तो है, कोई दूसरा नहीं है। शंकर स्वयं हनुमान जी बनकर के आए हैं। अयोध्या में आनंद हो गया, मिथिला में पहुंच गए। थोड़ी थोड़ी बातें करके बात पूरी करनी है, कन्हैया जन्म होना है, तो मिथिला में पहुंच गए। मिथिला में धनुष को तोड़ना है, जो तोड़े शिव धनुष कठोरा। राम जी धनुष तोड़े तब तो ब्याह होगा। अच्छा, उस धनुष में 10,000 राजा लगे, भूप सहस्त्रस एक 12 लगे, 58 तरही नटारा, और धनुष उठ ही नहीं रहा है किसी से। अच्छा, अब एक समझ में बात ये नहीं आई, नीचे दोहा लिखा है, तमक धरई धन मूड नृप, उठही न चलही न जाए, मनहु पाए भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआ। जितने राजा धनुष उठाते हैं उतना ही धनुष में वजन बढ़ता जा रहा है। तो क्या धनुष ने राजाओं का वजन खींच लिया? नहीं नहीं। फिर क्या गड़बड़ हुआ? गड़बड़ ये हुआ कि जौन सा राजा धनुष उठाने आता है वो अकेले नहीं आता है, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, अपने इष्ट को प्रणाम करके आता है। और जब उसमें धनुष उठता नहीं है तो वो मन ही मन कहता है, हे मेरे सत्य के साचे पीपर वाले, हम पे नीति तो कोई बात नहीं, टूटे पाछे वाले अपने तुम्हारा 5 शेर को झंडा बांध दिए। पीपर वाले बैठ गए, दूसरों फेराओ, उसने कहा हे मेरे बरगद वाले, बरगद वाले बैठ गए। तीसरों फेराओ, हे मेरे कब्जा वाले। आजकल एक नए देवता चले हैं, आपने नहीं सुने होंगे, इनका नाम है कब्जा वाले देवता। कहाँ मिलेंगे? जहाँ कहीं ग्राम पंचायत की जगह पड़ी हो और सड़क में मोड़ पड़ती हो, वहीं 5 ईंटें धरो, 3 त्रिशूल गाड़ो, कब्जा वाले तैयार। इतने फुर्सत में है कि सड़कें बैठा तो कौन ही बैठ सकता, जाने आदमी का तमाशा मचाए रहो। इन्हें सपना दो है, तुम्हें अगर कोई नींद को लग रहा हो, 2 बीघा खेत लगाओ, मंदिर बनाओ, तो जाने खाली कब्जा दिलाए तो सड़क बैठ जाओ, कब्जा वाले। ऐसा तमाशा मचा रखा है धर्म का। तो दुनिया भर के देवता आए आए के बैठ गए, पीपर वाले, बरगद वाले सब बैठ गए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि आचार्य जी आप कह रहे प्रमाण देंगे, तो राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो ये देवता कहाँ गए? तब तक तो ये हेले ने किसी को तोड़ने नहीं दिया। और जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए चले तो जानकी माता ने गणेश जी को चिट्ठी लिखी, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की तू सेवा, हरऊ अति थोड़ी। गणेश जी धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी ने कहा धनुष में वजन है ही नहीं। बोले वजन है, राम जी से तोड़वाइए। गणेश जी ने गणों को भेजा, इंक्वायरी करो। गणों ने कहा महाराज धनुष में कोई वजन नहीं है, लेकिन ऐसे टूटेगा भी नहीं। क्यों? बोले उसमें अपने जूनियर देवता, बरगद वाले, कब्जा वाले सब जटे, एक हिल नहीं रहा। गणेश जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तब उन्होंने आदेश दिया कि समस्त छोटे मोटे देवता धनुष को छोड़ दे। ऊपर से आदेश मिला है, नहीं तो आप लोगों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। ये लोग खड़े भाग गए, एक नहीं मिलो, सब पीपर वाले, बरगद वाले सब लेन से मारा।
अब जब धनुष किसी पे टूटा नहीं तो जनक जी रोने लगे। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा रोते क्यों हो? बोले बेटी कमारी रहेगी। बोले नहीं रहेगी तो क्या करना पड़ेगा? बोले रोना बंद करो, फिर तुम डंडे को खड़ा करो। डंडे को खड़ा करना जनक का काम, उसमें झंडा लगाना गुरु विश्वामित्र का काम। तो डंडा कौन, झंडा कौन, बोलो कौन? याद नहीं है आपको? पढ़िए ना बालकांड में, एक डंडा है, एक झंडा है। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, बंदौ लक्ष्मण पद चल जाता। लक्ष्मण जी डंडा है, राम जी झंडा है। और जब डंडे ही नहीं होगा तो झंडा कहाँ लगेगा? तो जनक जी ने डंडे को खड़ा कर दिया। क्या कह दिया? अब जानी को, अब जानी को बहुत कमजोर तखत है महाराज। सब पांच हलती नहीं महाराज, सब पांच तखत की हालत है महाराज। क्या करें, ध्यान नहीं रहता कभी कभी। भाई दूसरे का माल खाते हैं, कोई अपना माल तो है नहीं साहब। तो आप हम होश में रहेंगे, कोई बात नहीं, हिलता है ना। जब तुम्हार अनुशासन पावो, कंदो के इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घर जिम धारो फोरी, सको मेर मूलक जिम तोरी। अरे जनक, तुमने कहे जो बहन दिल में तीर बैठे हैं, जिगर को तोड़ बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं, रही जो जानकी कुंवारी। अगर तुम्हें इसका गम है तो हम भी दिलगीर बैठे हैं, मगर हम क्या करें, सामने रघुवीर बैठे हैं। मगर हम क्या करें, सामने रघुवीर बैठे हैं। अभी पता चल जाता न होते जो यहाँ रघुबर, हजारों कर लिए नंगी, राम से वीर बैठे हैं। मगर हम क्या करें, सामने रघुवीर बैठे हैं। जनक जी, आपने ये कैसे कहा कि धरती पे कोई वीर नहीं है? ये बात इस पंडाल में कोई नहीं बोल सकता लक्ष्मण के सिवा। तो लक्ष्मण क्यों बोलेगा? लक्ष्मण जी बोले हमारे पास लाइसेंस है और कोई नहीं बोल सकता। तो हम क्यों नहीं बोल सकते? बोले बताइए। 3 आदमी जा रहे थे, एक के सिर पे वजन, 2 खाली वालों से पूछा वजन कितना, 50 किलो। रखने वाले से पूछा कितना वजन, बोला 80 किलो। तो रखने वाला ठीक कहेगा या देखने वाला? बोले रखने वाले की बात माननी चाहिए। लक्ष्मण जी बोले धरी हमारे खोपड़ी पे तो मालूम हमें होगा कि तुम्हें होगा? बताइए ना, जब मेरे खोपड़ी पे धरी है और तुम कह रहे हैं कि धरती पे कोई वीर नहीं, मालूम हमें होना चाहिए कि तुम्हें? ये तो हमसे पूछो वीर कितने। जब हम अपनी खोपड़ी पे रखे हैं तो हमें मालूम है वजन कितना है। तुम कैसे कह सकते हो? राम जी ने कहा देखो ऐसे ना बोला करो, दूसरे के गांव में तुम समझते नहीं हो, जहां देखो वहां लड़ाई, जहां देखो ऐसे नहीं बोली जाते। सुनो, ऐसे बोला करो, वैदेही के पिता विदेहराज महाराज श्री जनक। तुम्हारी भाषा ही गलत है। जनक जनक जनक, लड़ाई हो जाएगी बिना वजह। लक्ष्मण जी ने कहा बड़े भैया आप क्षमा करना, ये वैदेही का पिता है, मेरी आंख के सामने आपका अपमान कर रहा है। यदि मेरी आंख के सामने आपका अपमान आपके बाप ने किया तो उसको छोड़ूंगा नहीं। अब इनसे पूछो तुम्हारा बाप अलग है? को पूछे, यही तो बीमारी है, पूछे को, यही तो मुश्किल है। ये जब अपने में आते थे तो किसी की नहीं सुनते थे। गुरु जी ने देखा मामला गड़बड़ हो जाएगा, उठाओ राम जी को आदेश किया। राम जी खड़े हो गए, सहज ही चले, सहज में चल दिए। राम जी धनुष के सामने खड़े हो गए। राम जी ने धनुष से पूछा हम तुम्हें तोड़ दे? धनुष ने कहा तोड़ दीजिए। तो तुम टूटना क्यों चाहते हो, चढ़ना नहीं चाहते हो?
धनुष ने कहा कि अब हम टूटना चाहते हैं, चलना क्यों नहीं चाहते हो? असल में हम जब चढ़ेंगे तो चलेंगे, और चलेंगे तो कोई न कोई मरेगा, तो दो परिवार टूट जाएंगे। हम जिंदगी भर चढ़ते रहे लेकिन दो परिवारों को तोड़ते रहे, और आज हमें तोड़ दो तो दो परिवार जुड़ जाएंगे। हम टूटेंगे नहीं तो आप जुड़ेंगे नहीं, हमें तोड़ दो आप जुड़ जाइए। प्रभु तो चाप खंड में डाले, देख लोग सब भय सुखारे, बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। एक सखी बोली माला पहनाइए, एक बोली रुक जाइए। इन्होंने अभिमान का धनुष तोड़ दिया, कैसे माना जाए ये निराभिमानी है? और अगर ये निराभिमानी है तो भक्ति के सामने झुक जाए। अब जयमाला स्टेज पे किसी लड़का से कहा जाए कि मतलब बिटिया के पाए मतलब छुओ, तो मेरे अंदाज है देखो घरे आए के तो मान लो आप लोग छुए सका तो देखो घर की बात है, हमें तो देवी है बाबा, छुए देगा तो बाबा क्या दिक्कत है आप लोगों ने? लड़ाई नहीं करी जाती, देखो कबो मान लो हाथ में छोड़ो लड़ाई क्या क्या पूछा कर। लेकिन जयमाला स्टेज पे कोई लड़का देखो झुकेगा नहीं, बात साफ है। बोले झुकेंगे नहीं तो माला पड़ेगी नहीं। एक बिटिया बोली देखो लड़का जिद्दी है झुकेगा नहीं। एक बोली तुम चुप रहो, ये ससुराल है, यहाँ बड़े बड़े झुकते हैं, ससुराल में किसी की चलती है। एक महात्मा हमसे कह रहे थे महाराज मैं 20 साल मुर्दा रहा, तो हमने की बाबा जिंदा कैसे भाई? बोले 20 साल के बाद हो गया हो। फिर बोले हम मंडप के नीचे बैठे, फिर एक छोटी सी लड़की आई और उसने हमारे कान में कहा जी जा, तो हम समझे कि आज लोग मर गए थे तो प्यारो शब्द है, तुम्हें सही बताया साहब, 70 साल वाले कहते उठ के बैठ जाए, या से प्यारो शब्द दुनिया में कोई हो ही नहीं सका साहब। जी जा, वो तो बड़े भाग्य हैं जिसमें कही जाए ना जी जा। इसलिए ब्याह शादी में देखो थोड़ी समझदारी की बातें हैं, आप लोग ध्यान देते नहीं हो और बाद में हम लोगों पे उंगली उठाते हो कि जाने पंडित ने क्या करूं। अरे हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया, हमने मंडप के नीचे लड़का से कही, लड़का ने सुनी नहीं। आप चाहेंगे सुनना, हमने मंडप के नीचे कही कि लला बिटिया की मांग भरो, और मैंने सिंदूर को डब्बा खोलो, मैंने भर दे। समझे ही नहीं रहो पंडित का कह रहा हूं, हमने जा कही बिटिया की मांग भरो, तो हमारा इशारा ये था कि आज तो मांग में सिंदूर भरो और आज के बाद जिंदगी भर जो मांगे सो भरो, हिम्मत हो तो भरो, न घरे जाओ भैया तो खेल तमाशा थोड़े, वो तो भरी तो भरो, वो तो मांग भरो, कोई मांग खेल नहीं है। हाँ जिनने ना भरी हो वे नए लड़का होश में रहेंगे, ऐसे नहीं है कि तो जो भर चुके उनसे पूछ लो। ऐसी कठिन काम है, एक ना भरो तो जिंदगी भर भरो, जो मांगे सो भरो, बड़ा कठिन है साहब। तो अब राम जी खड़े हैं और श्री जानकी अम्बा ने माला पहना दिया, सिय जयमाल राम उर्वेली, गावही छवि अवलोक सहेली, सियावर रामचंद्र की जय। अब जैसी माला पड़ गया तो राजाओं ने दंगा कर दिया, ले छड़ा सीका को धरी बांधो ने बालक दो, हमारे जीते जी किसी का ब्याह नहीं होगा, हम किसी का ब्याह नहीं होने देंगे, मारो मारो, हमारे जीते जी किसी का ब्याह नहीं होगा। जहां तक गाल बजावन लगे वो गाल बजा रहे हैं राजा। एक राजा गेट पे खड़ा और गेट पे कहे मारो मारो, पूछा यहाँ क्यों खड़े? बोले गड़बड़ होगा भाग लेंगे, ऐसे बहुत आदमी हो लड़ाई। देखो तमाशा, गेट पे कहे कि मारो, क्या तमाशा है। और वो तो इतना दंगा हो रहा था, और उसी समय कई अवसर सुरसिउथन भंगा आये भ्रकुल कमल पतंगा, परशुराम जी महाराज आ गए। वो जो राजा दंगा कर रहे थे, जैसी परशुराम जी को देखा, नेम ऑफ सन ऑफ, अपना नाम पिताजी का नाम पूछा, ये बाप का नाम लेकर परिचय क्यों दे रहे हो? बोले हो सकता है कि पिताजी के व्यवहार से छोड़ दिए जाए, वैसे है तो मुश्किल। परशुराम जी धरे फरसा, अतिरिक्त बोले बचन कठोरा, कहूं जल जनक धनुष के तोड़ा, जल जनक धनुष के तने तोड़ा, फलक दूंगा मिथिला कोट पर की थेर लाऊंगा। बहुत कमजोर क्रांति भूतल पर जनक का बद मिटाऊंगा, जो रोबस चीख चिखारी सभेद के हृदय के नर नारी, बचेगा कान मन सन्मुख, कौन ऐसा जीव प्रधारी बहेगा न, कठिन फरसा की धारा से हिलाकर विश्व भर दूंगा मैं अपनी फरक ज्वाला से। बताइए धनुष किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? सब राजा कांपने
करने लगे। राम जी बोले होई क्यों इकदास तुम्हारा। परशुराम जी ने कहा तुम एक तरफ हो जाओ, सो बिलग आऊ, जिसने तोड़ा है बिलग आऊ, समाज को छोड़ दे, बिहार समाजा, नहीं तो समाज उसको छोड़ दे, और न तुम्हारे जय है सब राजा, समस्त राजाओं का वध कर दूंगा। एक राजा ने कहा कि अच्छा ही रहा जो हमसे नहीं टूटा। एक बोले हम तो जानबूझ के नहीं तोड़ो, हमें मालूम है तो यही है। एक बोलो खरे पहुंचे, जिंदगी नाव नहीं ली है। परशुराम जी ने कहा सबको एक तरफ से मालूम है, समझ तुम्हारे जय हैं सब राजा। अब लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा बड़े भैया, हाँ इन पंडित जी से हम दो बातें करें। अरे राम जी बोले चुप रहो, ये बे पंडित जी थोड़े ना सीधा आटा वाले, नहीं ये लड़ाई वाले करें, इनसे बातें ही नहीं करो। बोली एक बार हमें से बोल ले। अरे भैया हमने पांव छुए, हाथ जोड़े, हमारी सुन नहीं रहे, वो तुम्हारी सुन लेंगे। लक्ष्मण जी बोले आपकी कभी नहीं सुनेंगे, हमारी तुरंत सुन लेंगे। क्यों? जो आदमी हिंदी पढ़ा होता अंग्रेजी नहीं समझता, अंग्रेजी वाला हिंदी नहीं समझता। ये जो पढ़े हैं वो आपने कभी पढ़ा नहीं, और हम ये एक स्कूल के पढ़े, हम बोले हाल जी, क्योंकि हाथ जोड़ने वाले पंडित थोड़े दूसरी भाषा ये ऐसे थोड़े मानेंगे। अब राम जी ने की हो सके भाषा फर्क हो, मटनी की भाषा ना समझे तो बोले अजमाए। और लक्ष्मण जी गए सामने, और केवल लक्ष्मण जी ने ऐसे किया, देखे ना मेरी तरफ, बोलना नहीं। सुने मोन बचन लखन मुस्कान, लखन केवल मुस्कुरा दिया। परशुराम जी को आग लग गई। अच्छा मुस्कुराने में आग क्यों लग गई? अरे भाई इसमें कुछ कहा तो है नहीं, हंसने में आपको क्या परेशानी हो गई? अच्छा आप लोग कभी अजमा के देखना, तुम्हारे सामने कोई आदमी मोटरसाइकिल से गिर पड़े और तुम कहना कुछ नहीं, केवल उसके सामने ऐसे ही कर देना, तो साइकिल बाद में उठाएगा, तुम्हें पहले उठा पटक देगा कि हम मरे जाएंगे, तुम्हें हंसने पड़ी मरे जा रहे तुम। परशुराम जी ने कहा हमारा धनुष टूट गया और तू हंसेगा? यही के कंठ तो मैं कहा अगर मैंने तेरी गर्दन पर परश का प्रहार नहीं किया, आज मैंने फरसे से तेरी गर्दन नहीं काटी, मेरा नाम परशुराम नहीं। भाई परशुराम जी ने जैसे ही परश ताना तो बहे नहा, परशु चल ही नहीं रहा, हाथ चल ही नहीं रहा, झूठा पड़ गया है, बहे रिस छाती, और छाती में पीड़ा हो रही है। बहुत बहुत प्रयास किया लेकिन परशुराम जी का हाथ यूं से यूं नहीं हुआ, चेतन हाथ जड़ हो गया, और एक धनुष इनके कंधे पर है। वो कैसा है? वो जड़ है, लेकिन वो अपने आप चलने लगा। देत चाप आप ही चल गयो राम मनो अपने आप ही धनुष चलने लगा। चलाने पर भी हाथ नहीं चला और बिना चलाने से भी धनुष चलने लगा। परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम जी का हाथ चेतन है। सभागार में ऐसे कई विद्वान श्रोता बैठे हैं, ये बात उन्हीं के पाले में डाल रहा हूं। परशुराम जी का हाथ चेतन है, चैतन्य है, लेकिन ये जड़ हो गया, चल ही नहीं रहा। और धनुष वो जड़ है, वो अपने आप चल रहा है। देव चाप आप ही चल गए, चेतन में जड़ता आ गई, जड़ चैतन्य हो गया। तब मानो परशुराम जी समझ गए कि जो सामने खड़े हैं वो कोई साधारण
राजा के बेटे नहीं है। कौन है वो? जो चेतन कहूं चढ़ करे, चढ़ ही करे चेतन। ये चेतन को चढ़ कर सकते हैं, जड़ को चेतन बना सकते हैं। अस समरथ रघुनायक भजहु भजेंगे धन। तब परशुराम जी ने क्षमा मांगी, प्रभु हम समझ नहीं पाए, आप तो वही हैं, रमा के पति हैं। अब जरा दूसरी तरफ नजर डालो, मिथिला में भगवान का विवाह हुआ, इस शरीर को सौभाग्य मिला है। 2 बार हम मिथिला में भी कथा करके आए, नेपाल में है जानकी महल, 2 बार वहां भी बोल के आए। क्या गजब वहां की महिमा है, हम आपको नहीं बता सकते उतनी महिमा, समय ही नहीं है। इतनी सी बात सुन लो, वहां के महान जी ने हमसे कहा, आचार्य जी तुम्हारे राम जी को जो हम देंगे वो भारत में कोई नहीं देगा। हमारा माथा ठनक गया। मैंने कहा बाबा इतनी बड़ी बात मत बोलो, हम भारतवासी उनके लिए प्राण भी दे सकते हैं। बोले हम जो देंगे वो भारत में कोई नहीं देगा। तो हमने कहा ऐसा क्या है, तन मन धन प्राण सब कुछ हम दे सकते हैं, ऐसा क्या है? बोले जो मिथिला वाले देंगे भारत में कोई नहीं देगा। हमने कहा क्या दोगे आप? बोले हम उनको गाली देंगे। तो हमने कहा गाली क्यों दोगे? बोले हमारे यहाँ ससुराल है ना, रिश्तेदारी है ना, तो गाली तो हम ही दे सकते हैं। तो मिथिला वाले उनको ऐसे नहीं बोलते जैसे हम लोग बोलते, मिथिला वाले उनको दुल्हा सरकार करके बुलाते हैं। मंदिर में भी दुल्हा सरकार करके बैठे, दुल्हा सरकार, हर जगह मोर बांधे हैं, उनको दुल्हा के रूप में मानते हैं और गाली भी सुनाते हैं उनको।